हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एएलपी का सेट देखेंगे जो कि हमारा होगा रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा। और इसमें जो होता है एएलपी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं जिसका हम करने वाले हैं। तो सिर्फ जीके और जीएस को करने वाले हैं जो कि आपको लगभग 30+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 6 नंबर। भारत में रेडियो प्रसारण 1930 में द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए लॉयंस क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। रोटोरैट क्लब ऑफ बॉम्बे, ये भी नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा कौन सा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा जो है सबसे पहले 1930 में रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। इसका नाम जो है चेंज करके 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। और 1956 में इसका नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगा अनुपात सबसे अधिक है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश का लिंगा अनुपात की बात करते हैं तो पांडुचेरी का लिंगा अनुपात हो जाएगा आपका 1030। पांडुचेरी का कितना है, 1030 हो जाएगा। लक्षद्वीप का हो जाएगा 947 के आसपास है, इसका 996। लक्षद्वीप का कितना है, तो लक्षद्वीप का देखेंगे हम तो 946 हो जाएगा। लक्षद्वीप का 946 है। वही अंडमान एंड निकोबार का हो जाएगा आपका 876 हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार का लिंगानुपात। वही अगर ओवर और एवरेज बात करते हैं तो 943 हो जाएगा लिंगानुपात। वही अगर सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो केरल में हो जाएगा। केरल में लिंगा अनुपात की संख्या हो जाएगा आपका, केरल में हो जाएगा आपका 1084। केरल में 1084। और तमिलनाडु को देखते हैं तो तमिलनाडु में हो जाएगा आपका 996। तमिलनाडु में लिंगा अनुपात कितना हो जाएगा, 996। तो एक क्वेश्चन के अनुसार पूछना चाह रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगा अनुपात सबसे अधिक हो जाएगा। तो आपका पांडिचेरी में लिंगा अनुपात सबसे अधिक हो जाएगा। पांडिचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश है और पांडिचेरी में लिंगा अनुपात हो जाएगा 1037। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन कि जब विधानमंडल में 2 सदन होते हैं तो इसे विधानमंडल कहा जाता है। तो देखिए विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, जैसे कि आपका संसद में देखते होंगे, संसद में होता है एक लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। उसी प्रकार होता है विधानमंडल में। तो विधानमंडल में देखेंगे एक होता है उसको बोला जाता है क्या, द्विसदनी विधायक बोला जाता है, द्विसदनी विधायिका बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अब देखते हैं कौन से राज्य में जो है द्विसदनी विधायिका है। तो आपका बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद यूपी हो जाएगा, यूपी के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद तेलंगाना हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। ये सभी जगह 6 जगह जो है आपका टोटल 6 जगह जो हो जाएगा द्विसदनी विधायिका है विधानमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना है कि जब मेडलिफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो देखिए मेडलिफ साहब जब अपना कार्य आरंभ किए थे उस समय जो है 63 तत्व ज्ञात थे। अभी जो है 118 तत्व है। अभी टोटल जो है 118 तत्व है, जिसमें से आपका नेचुरल तत्व की बात करते हैं प्राकृतिक तत्व 94 हो जाएगा। वही आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल आपका हो जाएगा 24 आपका आर्टिफिशियल हो जाएगा। और टोटल की बात करते हैं तो 118 है। अब मेडलिफ का आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन पे था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है। देखिए क्या बोल रहे हैं, पेशियों से हड्डी है। तो देखिए एक होता है बोन को कौन जोड़ता है, बोन को लिगामेंट जोड़ता है। अब बोन और मसल्स को कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है। बोन और मसल को कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि पेशियों और हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो टेंडन का किया जाता है। अगर यही बोन बोल जाता है तो बोन और बोन किसको जोड़ता है, लिगामेंट को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सापेक्षिकता के सिद्धांत के साथ ने भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिक के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया है। तो देखिए इसका किसने दिए हैं, तो अगर प्रमुख योगदान की बात करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि जीवों के द्विनाम पदवी के 2 घटक होते हैं। तो देखिए क्रोनस लिनियस जो थे जीवों के पदवी के 2 नाम दिए थे। एक हो जाएगा आपका वंश और दूसरा हो जाएगा आपका जाति। पहला
हो जाता है वंश, और दूसरा जो होता है जाति से विशेष करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति को बढ़ाता है। तो देखिए कौन क्रम हो जाएगा आवृत्ति को बढ़ते क्रम में है। तो देखिए माइक्रो तरंग हो जाएगा, उसके बाद अवरक्त तरंग हो जाएगा, उसके बाद एक्स तरंग हो जाता है, उसके बाद गामा तरंग होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NNP नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो हो जाएगा आपका, भारत में किस वर्ष बनाई गई थी। तो भारत में किस वर्ष बनाई गई थी, 2000 ईस्वी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू को के रूप में जाना जाता है। तो देखिए भारत में जो स्थानीय हवाएं उत्तर भारत में बहती है उसको क्या बोला जाता है, तो गर्म लू बोला जाता है। और उसको क्या बोला जाता है, शुष्क और गर्म हवाओं होता है। कौन सा, तो शुष्क और गर्म हवा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। यही जब शुष्क और गर्म हवाएं जो है आर्द्र हवाओं से मिल करके बारिश कराती है और आंधी तूफान लाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है। तो देखिए रानी विक्टोरिया हटा दीजिए, रानी एलिजाबेथ हटा दीजिए, वास्को डी गामा हटा दीजिए। वास्को डी गामा जो है भारत में सबसे पहले प्रवेश कब किए थे। तो वास्को डी गामा जो है भारत में सबसे पहले प्रवेश जो है 1498 में किए थे। सबसे पहले प्रवेश कब किए थे, तो 1498 में किए थे। अगर इसका छोटा डेट की बात करते हैं तो सबसे छोटा डेट बात करते हैं वास्को डी गामा का, तो सबसे छोटा डेट देख लेते हैं इसका कि कितना था सबसे छोटा डेट। तो 17 मई 1498 को जो है 1498 को जो है वास्को डी गामा कहाँ पे, कालीकट के केरल के कालीकट में आए थे। और वही हो जाएगा कौन, तो सेंट थॉमस जो थे सबसे पहले आए थे धर्म परिवर्तन करने। और भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो सेंट थॉमस हो जाएगा। इन्होंने जो है ईसा मसीह के जो है एक ईश्वरवाद के प्रतिपादक है। और ईसा मसीह का जो है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा आपका बाइबिल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। तब प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक परीक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग कैसा हो जाएगा। तो गेंद का मार्ग एक प्रकार का परवलयाकार हो जाएगा। 34 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि H1 और N1 इसके द्वारा होता है। तो देखिए H1 और N1 किसके द्वारा होता है, तो ये होता है वायरस के द्वारा होता है। और H1 और N1 को हम क्या बोलते हैं, तो स्वाइन फ्लू H1 और A1 को बोला जाता है। कौन सा, तो स्वाइन फ्लू बोला जाता है। एक होता है H5 और एक होता है H5 और एक होता है बर्ड फ्लू H5 और N1 होता है। तो एक होता है बर्ड फ्लू को H5N1 बोला जाता है। अगर यहाँ पे H1 और N1 दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग जो है संपीड़नों एवं विरलों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़न और विरलों में क्या होता है, तो देखिए घनत्व नियत रहता है, वॉइल्स का पालन करता है, सही है। वायु या आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के दोलन करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करता है, तो ये सही हो जाएगा, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो देखिए केचुआ, देखिए डी का इसमें कौन सा हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं केचुआ के लिए डी का 3 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा, तो डी का हो जाएगा 3। तो देखिए डी का 3 हो जाएगा, देखिए से मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा जो है अनुवंशिक विकार है। तो देखिए हीमोफीलिया जो होता है अनुवंशिक विकार है, थैलेसेमिया भी एक अनुवंशिक विकार है, सिकल सेल एनीमिया भी जो है एक अनुवंशिक विकार है। लेकिन सिजोफ्रेनिया जो है मस्तिष्क रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसमें नहीं हो जाएगा। तो बोलना क्या चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है निम्न में कौन से अनुवंशिक विकार है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन के 44 क्या बोलना चाह रहा है।
44 नंबर क्वेश्चन कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किसके द्वारा जो है $200 मिलियन का ऋण को मंजूरी दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का गठन जो है 19 दिसंबर 1966 को हुआ है। 19 दिसंबर 1966 को हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र की बैठक जो होता है 24 अक्टूबर, गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। अब विश्व बैंक का 1944 का हुआ है। वही अंतर्राष्ट्रीय बैंक का देखेंगे तो 1944 हुआ है। इसके बाद करते हैं विश्व बैंक में टोटल नंबर ऑफ कंट्री बोलते हैं तो 189 हो जाएगा विश्व बैंक में, और इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय में 189 ही हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक का तो इसका हो जाएगा आपका 68 या 68 के आसपास इसका मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए कौन सा देश जो है भारत के साथ सहयोग किया है? तो देखिए जापान नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी जो हो जाएगा वियतनाम किया है। इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हो जाएगा आपका होंग, वियतनाम होंग। करेंसी हो जाएगा आपका डोंग। साउथ कोरिया हो जाएगा आपका सियोल। करेंसी हो जाएगा इसका वॉन। जापान हो जाएगा टोक्यो। करेंसी हो जाएगा एन। और थाईलैंड हो जाएगा बैंकॉक। करेंसी हो जाएगा आपका बहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 53 नंबर क्वेश्चन। 53 क्या बोलना चाह रहा है कि मनुष्यों में समान स्पंदन दर मतलब कि पल्स रेट बोला जाता है तो कितना होता है? तो 70 से लेकर के 72 होता है आपका पल्स रेट। तो देखिए 70 से 72 रेंज किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं इसमें तो ब्लड रेट कितना होता है? तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु के घनत्व D1 और D2 के दो अलग अलग तरल पदार्थ तैराया जाता है तो तरल सतह के ऊपर देखी गई है तो वस्तु की लंबाई L1 और L2 है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो देखिए D1 जो हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाए D1 जो हो जाएगा लेसर देन D2 हो जाएगा। और L2 जो हो जाएगा ग्रेटर देन कौन सा हो जाएगा? L1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 54 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। एक धातु के प्लेट जो है एक धातु फॉस्फेट का सूत्र जो है MHPO4 इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो देखिए इसके क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ का वाष्पीकरण कब होता है? तो देखिए अगर मान लें किसी पदार्थ को अगर आप गर्म कर रहे हैं तो एज ए प्रैक्टिकल समझिए कि किसी पदार्थ को अगर आप गर्म कर रहे हैं तो इसका जो होता है वाष्पीकरण कब होता है? तो देखिए जब क्वथन होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्वथन से जस्ट पहले जो है वाष्पीकरण चालू हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए कि इसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर देखिए क्वथनांक के नीचे के ताप अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्वथन करता है जल तो देखिए उसके नीचे के ताप पर ही आपको 70 से ले 70 और या 60 के आसपास ही जो है वाष्पीकरण बनना चालू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर 61 क्या बोलना 61 नहीं 62 नंबर क्वेश्चन कि किस संस्था ने गूगल के CEO सुंदर पिचई को मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर, क्योंकि IIT खड़गपुर के द्वारा ही पढ़े हैं और इनको जो है सुंदर पिचई का जो है IIT खड़गपुर के द्वारा ही पढ़े हैं और इन्हीं के द्वारा जो है इनको डॉक्टर ऑफ मानद की उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किए थे? तो देखिए 24-25 के लिए बजट पेश करने वाले एक ही थे, निर्मला सीतारमण, जो कि पिछले बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही थे और अबर बार भी जो जो तीसरा कार्यकाल के लिए आया नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जो तीसरा टर्म के लिए आया तो उसमें भी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है sp संकलित कार्बन है? तो देखिए इसका एक होता है कौन सा? एल्केन हो जाएगा, एल्कीन और एक हो जाएगा एल्काइन। तो देखिए एल्केन के कितना होता है? तो 2N H2N+2 होता है और एल्केन हो गया, एल्कीन का हो जाएगा एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो एल्केन का होता है
CnH2n+2। तो इसके लिए क्या होता है, CnH2n+2 के लिए क्या होता है, एल्केन के लिए हो जाता है आपका sp3 एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। उसके बाद एल्कीन हो गया, एल्कीन के लिए आ जाता है CnH2n फार्मूला होता है, और इसके लिए आ जाता है आपका sp2 हो जाता है। और वही एल्काइन के लिए बात करते हैं तो CnH2n-2 होता है, एल्काइन के लिए आ जाता है sp। तो इस टर्म को याद कीजिएगा। और देखिए इसमें किसमें इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, sp पूछा जा रहा है, तो sp किसके लिए आता है, तो एल्काइन के लिए आता है, CnH2n के लिए आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात उत्तल दर्पण द्वारा अपवर्तन के बाद F2 पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो देखिए एक मान लेते हैं एक उत्तल दर्पण है, और जब उत्तल दर्पण है यहाँ हो जाएगा F और यहाँ हो जाएगा आपका 2F। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है इधर हो जाएगा F और इधर हो जाएगा आपका 2F है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है 2F पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब भी बनेगा आपका 2F पर ही बनेगा। प्रतिबिंब भी जब भी बनेगा तो कहाँ पे बनेगा, तो 2F पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक। देखिए एक यहाँ से यहाँ गया, और इसके बाद बात करते हैं कि देखिए एक यहाँ से यहाँ गया, और अगर बात बोला गया है यहाँ पे कि एक ही F हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 2F, एक हो जाएगा F, यहाँ हो जाएगा दोगुना हो जाता है 2F है। तो प्रतिबिंब कहाँ रखा गया है, तो प्रतिबिंब आपका रखा गया है 2F पे। तो 2F पे प्रतिबिंब रखा गया है तो ये F से गुजरेगा, और एक हो जाएगा आपका पोल से गुजरेगा। तो मतलब कि पोल यहाँ पे हो गया, तो एक यहाँ से गुजरेगा, तो कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो आपका 2F पर ही बनेगा। तो देखते हैं कौन सा दिया गया है, 2F से परे बनेगा नहीं, फोकस F और केंद्र O के बीच बनेगा गलत नहीं, इन्फिनिटी पे बनेगा नहीं, एट 2F तो मतलब कि 2F1 पे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण क्षमता जो होती है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण क्षमता जो होती है ऑक्सीजन से जो होती है अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लेंसों की शक्ति जो है +6 डायोप्टर और -4 डायोप्टर दिया गया है, तो दोनों लेंसों का संयुक्त करने की शक्ति क्या हो जाएगा। तो देखिए P दिया गया है, P1 + P2 दिया गया है, एक का दिया गया है +6 डायोप्टर और दूसरा का दिया गया है -2 डायोप्टर दिया गया है, -4 डायोप्टर दिया गया है। जब -4 डायोप्टर दिया गया है तो इसको घटा दीजिए, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर प्लस में। तो +2 डायोप्टर दिया गया है, तो हाँ +2 डायोप्टर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या 1 देखा गया, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। देखिए कैसे, फ्लोरीन के होता है कितना F, फ्लोरीन के कितना हो जाएगा, फ्लोरीन का F हो जाएगा। और जब F हो जाएगा फ्लोरीन का, तो इसको जो है 2n² पे इसको तोड़िए, कक्षा में भर दिए तो 1 हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 7, तो 7 और 2 हो गया। अब मान लेते हैं कि इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो 7 है। तो जब इसको ऑक्सीकरण की जरूरत पड़ेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक जो है समाप्त होता है। ये जो सेट यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि ये जो ALP का टेस्ट है, रुक्मिणी प्रकाशन का, आप सेट जो है देखते रहिए, डेली रेगुलर वाइज में देखिए, क्योंकि आपको बेनिफिट होने वाला है। इसमें टोटल और क्वेश्चन 75 होता है, जो कि 30+ के आसपास आपका GK GS होता है। अगर GK GS में अगर मान लेते हैं GK GS में आप 25+ अगर सही करके आ रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट समझिए कि आपके पास 25+ अगर सही करके आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। सो आप जो है कंटिन्यू इस सेशन से जुड़े रहें। आपको जो है रेगुलर वाइज इसको प्रैक्टिस करा करके इस बुक को ख़त्म करा दिया जाएगा, एज ए एग्ज़ाम तक इसको पूरी तरह से समाप्त करा दिया जाएगा। सो जितने भी बच्चे हैं इसको ज़रूर देखें। और आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।